नहीं दी, इसने मेरा भाई मार के मणि ले गया। भगवान के तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान को कलंक लग गया। आज भी लोग चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखते, बोले भगवान को कलंक लगा था, हमारे को नहीं लगता। भगवान पर जब कलंक लग गया, भगवान ने कलंक उतारने के लिए मणि को ढूंढना प्रारंभ किया। जंगल में गए, आगे देखा प्रसेन मरा है, मणि नहीं। थोड़ा आगे गए, शेर मरा है, मणि नहीं। शेर के आगे जामवंत के पांव लगे हैं। भगवान पांव पग चिन्हों पर चलते चलते गुफा के अंदर प्रवेश करके जामवंत की पुत्री मणि के संग खेल रही। भगवान ने जब मणि पर हाथ लगाया, जामवंत की पुत्री चिल्लाई, जामवंत ने भगवान पर प्रहार कर दिया। जामवंत भगवान का ऐसा विचित्र युद्ध हुआ, उज्जैन वालों 27 दिन युद्ध चला। ऐसा विचित्र युद्ध किसी का नहीं हुआ होगा। सुबह से लेकर शाम तक युद्ध चलता और शाम को दोनों एक थाली में भोजन करते हैं। भगवान और जामवंत एक थाली में भोजन करते हैं और इकट्ठे सो जाते हैं, सुबह फिर दुश्मन बन जाते हैं। 27वें दिन जामवंत ने भगवान के छाती पर प्रहार किया, हृदय पर प्रहार किया। भगवान का पीताम्बर हटा, शंख चक्र गदा पद्म के निशान दिखे। जामवंत तुरंत भगवान के पांव पकड़ लिए, बोले बस प्रभु पहचान लिया, पहचान लिया। बोले क्या पहचाना? बोले आप भगवान हैं। राजा परीक्षित ने कहा क्या पहचाना? बोले जी राम ही श्याम थे और श्याम ही राम। जब राम जी रावण से युद्ध कर रहे थे, उस समय राम जी की सेना में जामवंत थे, सेना में है ना। जब रावण को राम जी ने मार दिया, भगवान ने कहा जाओ कुछ मांगना सो मांगो, सैनिकों को जो मांगना सो मांगो। सबने जो मांगा सो मांगा। जामवंत ने कहा प्रभु इस रावण की सेना में एक ही योद्धा था, रावण, उसे तो आपने मार दिया, हमारी तो खुजली भी नहीं मिलती। अगर देना चाहते तो दो दो हाथ करो, युद्ध की आस लेकर आए हैं। भगवान ने कहा, राम जी ने बोले जामवंत मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। जहाँ सेवक और स्वामी झगड़ा करते अच्छे नहीं लगते, गुरु और शिष्य झगड़ा करते अच्छे नहीं लगते। हाँ वचन देता हूँ, द्वापर में जब कृष्ण बन के आऊंगा तेरे से युद्ध करूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। राम श्याम बने, जामवंत से युद्ध किया। जब जामवंत ने देखा शंख चक्र, बोले बस पहचान लिया, आप राम ही हैं। और एक बात क्षमा करना प्रभु, पहचान को लिया परंतु मणि फिर भी नहीं दूंगा। पहचान लिया, मणि नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं दूंगा, हमारा हिंदुत्व शास्त्र कहता है जिस चीज को बेटी को दे दिया जाए, वो बेटी को देते ही चीज दान में चली जाती है। मैंने मणि दे दी बेटी को, बेटी से मणि वापस लूंगा तो नरक में जाऊंगा, बेटी से मणि वापस ले नहीं सकता, तुम्हें दे नहीं सकता। भगवान कहते हैं कलंक कैसे उतरेगा? बोले एक रास्ता बताऊं? बोले क्या? बोले मेरी बेटी से करो विवाह, मणि दे देता हूं दहेज में, आगे जाकर जो मर्जी करना। भगवान को ना चाहकर जामवंत की पुत्री जाम्बती से विवाह करना पड़ा। कितने विवाह हो गए बोलो ना? 2। मणि देकर भगवान ने सत्राजीत को दी। सत्राजीत को लगा, बोले प्रभु मैंने आप पर कलंक लगाया, दुनिया मुझे नोच नोच के खाएगी, अब मुझे दुनिया नहीं जीने देगी, प्रभु मुझे माफ करवाओ। बोले मैं क्या करूं? बोले एक काम हो सकता। बोले क्या? बोले अगर मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता जुड़ जाए तो दुनिया हमारी निंदा नहीं करेगी। बोले रिश्ता कैसे जुड़ेगा? बोले ऐसा करो, मेरी पुत्री का नाम है सतभामा, आप सतभामा से विवाह कर लो तो मैं तुम्हारा पिता हो गया, फिर कृष्ण के पिता की कोई निंदा नहीं करेगा। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। भगवान ने एक विवाह सतभामा से कर लिया। कितने विवाह हैं? 3। एक विवाह भगवान ने भद्रा से किया, एक लक्ष्मणा से किया। सज्जनों एक दिन अर्जुन जी समुद्र के किनारे घूम रहे थे, इतने में देखा एक सूर्य की पुत्री कालिंदी रो रही है। अर्जुन ने कहा देवी कौन हो तुम, क्यों रो रही हो? बोले मैं सूर्य की पुत्री हूँ, कालिंदी मेरा नाम, भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, बात कौन चलाए इसलिए रो रही हूँ। अर्जुन ने कहा हम ही प्रयास करते हैं।
अर्जुन ने आकर कहा कृष्ण आप सबकी बात मानते हो, मेरे कहने पर सूर्य की पुत्री कलिंदी से एक बार विवाह कर दो। भगवान कहते हैं अर्जुन मैंने पहले बहुत विवाह कर लिए हैं, चलो तुम कहते तो नाराज थोड़ी होने दूंगा। अर्जुन के कहने पर एक सूर्य की पुत्री से भी विवाह कर लिया। कितने विवाह हो गए हैं? गड़बड़ मत करते ना। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं प्रक्षित एक बिंद अरविंद नाम के दो भाई थे, उनकी एक लाडली बहन थी जिनका नाम था मित्रविंद। मित्रविंदा से दोनों भाइयों ने कहा बोले बहन हम तेरा स्व इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, बता तेरा विवाह किससे करवाएं। मित्रविंदा ने कहा जिससे मर्जी करवाओ, अगर मेरी इच्छा करवाना चाहते तो कृष्ण से करवा दो ना। बिंद अरविंद नाम के दोनों भाइयों ने आकर भगवान को प्रणाम किया, बोले महाराज हमारी इकलौती लाडली बहन है, वो आपसे विवाह करना चाहती है, हमारा रिश्ता स्वीकार करो। भगवान कहते द्वार पर आयो तो खाली नहीं लौटाने दूंगा, चलो कर लेता हूँ। एक विवाह भगवान ने मित्रविंदा से कर लिया। कितने हो गए? एक नगनजीत नाम का राजा था, उसकी पुत्री का नाम था नगनजित्री। नगनजीत राजा ने स्वयं रचा, 7 बैलों को जो एक बार में डकेर डाल देगा उसको अपनी पुत्री दे दूंगा। बड़े बड़े राजा ने प्रयास किया पर 7 बैलों को डकेर नहीं डाल सके। भगवान आए, 7 बैलों को डकेर डालकर बांध लिए। भगवान ने स्वयंवर में से नगनजीत राजा की पुत्री को जीत लिया, एक विवाह उससे भी कर लिया। कितने विवाह हो गए? 8 हो गए। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते प्रक्षिप्त एक नरकासुर नाम का राजा था, इतना बलशाली राजा, उसने गांव गांव में शहरों में से नवजुवती कन्याओं को, सुंदर सुंदर कन्याओं को हरण कर लेता था। उसने संकल्प किया 20,000 कन्या के साथ एक लगन में विवाह करूंगा। अभी 16,100 ही हुई थी, इतने में भगवान को पता चल गया कि नरकासुर नाम का राजा पुत्रियों को हरण कर रहा है। भगवान ने जाकर नरकासुर को मार दिया और 16,100 कन्याओं को छुड़ाया। बोले जाओ अपने अपने घरों में। कन्याओं ने कहा बोले कृष्ण हम जानती हैं हम पवित्र हैं, दुनिया हमको जीने नहीं देगी, संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा, इससे तो मरना अच्छा है। मर जाएंगे पर वापस नहीं जाएंगे। सज्जनों वैसे भी तो दुनिया जीने किसको देती है? किसी को नहीं। अगर आप कहोगे ना हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया आए जाए जो मर्जी करे, हमें दुनिया से मतलब नहीं, दुनिया वालों से नजरें नहीं मिलाएंगे हम, दुनिया जब आए हम ऊपर देख के चलेंगे। दुनिया तब भी निंदा करेगी, बोले ओहो 4 पैसे क्या आगे, आजकल नीचे दिखता ही कुछ नहीं इसको। अच्छा ऊपर देखो तो कहते पैसे का तो हो गया, चलो नीचे देख के चलते हैं। दुनिया आवे तो नीचे देखो, दुनिया तब भी निंदा करती है, बोले आहा इसने काम ही ऐसे किए हैं, ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं। अच्छा तो हम अगल बगल देखकर चलेंगे। अगर अगल बगल देखोगे दुनिया तब भी निंदा करेगी, बोले वाह वाह जवान जी के लहर में घूम रहे, आंखों का ठिकाना ही कोई नहीं। ना ऊपर देखने देते, ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, कहाँ जाए? बोले संसार बातें करे सो करे, आप क्या कर रहे हैं उसको देखकर चल पड़ो। संसार को कभी खुश नहीं कर सकते, संसार को बनाने वाले को खुश कर लो। अगर वो खुश हो गया तो सब कुछ हो गए, अगर वो रूठ गया तो सब रूठ गए। एक महात्मा जी का ना, एक महात्मा जी के पास एक गूदड़ी थी, गूदड़ी कंबल। महात्मा का कंबल चोरी हो गया। महात्मा पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लगाई, चोरी हो गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। बोले क्या क्या चोरी हो? बोले लिखो, एक कंबल चोरी हो गया, और एक गद्दा चोरी हो गया, और बोले एक छाता चोरी हो गया, बोले और एक शॉल चोरी हो गया, और एक तकिया चोरी हो गया। चोर को पहले दिन का पकड़ के रखा, बोले चोर अंदर में रखा, तुम महात्मा हो गई झूठ बोलते हो, इतना तो तुम्हारे पास सामान ही नहीं था। हाँ हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, तो हुआ सोई निकाल रहे हैं। लिखो लिखो लिखो, एक कोट चोरी हो गया। चोर अंदर से बोला काय को महात्मा होकर झूठ बोलते, तुम्हारे पास एक गूदड़ी है, मैंने चोरी की है। पुलिस वाले ने कहा कहाँ रखा? बोले फलानी जगह रखी है। लेकर आए, महात्मा जी को दिखाई, जाइए, हाँ जाइए जाइए, सांप मिल गया, सांप मिल
मिल गया, यही है, सांप मिल गया। पहले क्या कह रहे थे, सांप चोरी हो गया, सांप चला गया, सांप चला गया। गुदड़ी मिल के कहते सांप मिल गया, सांप मिल गया, सांप मिल गया। पुलिस वाले ने बोल के महात्माओं पर झूठ क्यों बोलते, बोले झूठ कहाँ बोला, मेरा सब कुछ यही तो है। जी करता तो तकिया बना लेता हूँ, ठंड लगे तो रजाई बना लेता हूँ, और नीचे चुभने लगे तो गद्दा बना लेता हूँ, सिर पर रखूँ तो सादा बन जाता है, ओढ़ लूँ तो कोट बन जाता है। मेरी गुदड़ी चोरी हुई, मेरा सब चोरी हो गया, मेरी गुदड़ी मिल गई, मुझे सब मिल गया। जिसके अंदर से परमात्मा खो गया उसका सांप खो गया, जिसको परमात्मा मिल गया उसको सांप मिल गया, सांप मिल गया, सांप मिल गया। 16,100 कन्या ने कहा मर जाएंगी, पर हम गांव में वापस नहीं जाएंगे। जब मरने लगी भगवान ने कहा मरो मत, दरबार में बंसी बांधे, दरबार में बंसी बांधे, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहाँ हृदय से लगाए जाते। जिसको दुनिया स्वीकार नहीं करती उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं लोकनाथ को नहीं देखता, दुनिया को भाव को देखता हूँ। दुनिया मरती है ऊपर के भाव को देखने के। अर्जुन, किसी शहर में बोला